प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणज एवं गुणनखंड, इसमें गुणज का मतलब है कि पाड़े बोलना। जैसे इसमें 5 का गुणज पूछे तो आप 5 का पाड़ा लिखोगे। इसमें 7 का गुणज पूछे तो 7 का पाड़ा लिखोगे। इसमें 13 का गुणज पूछे तो 13 का पाड़ा लिखोगे। इसमें 16 का गुणज पूछे तो 16 का पाड़ा बोलोगे। और अगर 18 का गुणज पूछे तो आप क्या लिखोगे? 18 का पाड़ा लिखोगे। जैसे 5 का पाड़ा लिखोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 5 के गुणज। ऐसे ही 7 के गुणज क्या हो जाएंगे? 7, 21। ये कि क्या हो जाएंगे? 7 के गुणज। और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है। जैसे आप देखो 5 है। अब 5 में बताओ आप किस किस का भाग जा रहा है? 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। गुणज के लिए कहे तो आपको पाड़ा लिखना है। जैसे अगर 13 का गुणज कहे तो 13 का पाड़ा लिखोगे। अगर गुणनखंड की बात करें, खंड यानी टुकड़े, अगर गुणनखंड की बात करें तो आप देखोगे कि उस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है। जैसे यहाँ पर 13 लेता हूं मैं। अब देखो 13 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 का जाता है। इस प्रश्नावली में हम गुणज एवं गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। अब देखो जब भी आपको गुणज बोले तो आपको क्या करना है कि जो दी गई संख्या है ना उसका पाड़ा लिख दो। जैसे इसमें 4 का गुणज पूछा है तो 4 का पाड़ा क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छिंग 24। यहाँ तक इसने पूछा है कितना है? 4 4 पूछा है तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणज। ऐसे अगला वाला क्वेश्चन है, 7 के गुणज पूछा है, वो आपको 4 बताने हैं। तो 7 का पाड़ा बोलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चिंग 42। इसने 4 पूछा है तो देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ तक उत्तर जुड़ जाएगा। अगर इसने 5 तक पूछा होता तो ये 42 भी इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 के चार चार गुणज लिखिए। यानी 14 का पाड़ा लिखोगे। 14 दूना 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। ये क्या हो जाएंगे? इसके गुणज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब आपको संख्या दे रखी है 3, 5, 12, 15। ये आपको संख्या दे रखी है। इसके पहले आपको गुणज पता होनी चाहिए कि गुणज क्या क्या है। अब देखो जो 3 के पाड़े में आएगा वो इसके गुणज होंगे। 5 आता है? नहीं आता। 9 आता है? आता है। 3 आता है? 3 के पाड़े में 3 आता है। 18 भी आता है। तो इसके गुणज क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 9 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 18 हो जाएगा। ऐसे ही अगला दे रखा है कि 5 के गुणज छांटने इसमें। अब देखो 5 के पाड़े में 45 आता है, 11 नहीं आता, 10 आता है, 22 नहीं आता और 55 आता है। ये 5 के गुणज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12। अब जो 12 के पाड़े में आएंगे वो इसके गुणज हो जाएंगे। जैसे ये 12 के पाड़े में 12 आता है, 36 आता है, 32 नहीं आता, फिर क्या आता है? 48। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15। अब 15 के गुणज देखो, यानी 15 का पाड़ा बोलो। क्या 25 आता है? नहीं आता। 15 के पाड़े में 35 आता है? नहीं आता। 15 के पाड़े में 15 आता है, लेकिन 40 नहीं आता और 45 आता है। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? 15 और 45। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। गुणज का मतलब हमने समझा कि पाड़े लिखना है। जैसे अगर 3 का गुणज पूछे तो 3 का पाड़ा लिख दो, 4 का गुणज पूछे तो 4 का पाड़ा लिख दो। अब ये आपको एक संख्या दे रखा है 6, 12, 15, 18, 24, 30। ये आपको संख्याएं दे रखी है। अब इसमें पूछा है कि 3 के और 4 के गुणज क्या क्या है। अब देखो 3 के पाड़े में 6 आता है? आता है। 3 के पाड़े में 12 आता है, 15
आता है 18, आता है 24, आता है 30, आता है। लेकिन क्या 4 के पाड़े में भी आता है क्या? अब देखो 4 के पाड़े में हम देखते हैं, 6 नहीं आता, 12 आता है, 15 नहीं आता, 18 नहीं आता, 24 आता है और 30 नहीं आता। अब हमें तो वो बताना है जो दोनों में कॉमन हो, जो 3 के पाड़े में भी आए और 4 के पाड़े में भी आए। अब देखो 3 के पाड़े में 12 आता है और 4 के पाड़े में भी 12 आता है, तो हमारा उत्तर एक तो 12 हो जाएगा, एक हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 24। संख्याएं 6, 12, 15, 18, 24, 30 में से वे संख्याएं जो 3 व 4 दोनों की गुणज है वह 12 और 24 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखना है। जब भी आपको गुणज के लिए कहे तो दी गई संख्या का पाड़ा लिख दो। जैसे 7 का गुणज पूछा है तो 7 का पाड़ा लिखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चिंग 42। ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसने पूछा है कि 10 से तो वो संख्या बड़ी हो और 30 से छोटी हो। क्या 7 10 से बड़ा है क्या? नहीं है। 14 बड़ा है, 21 बड़ा है, 28 बड़ा है, 35 बड़ा है, 42 बड़ा है। लेकिन क्या 30 से ये छोटा है क्या? नहीं है, तो इसे काटो। ये 30 से छोटा है? नहीं है। तो हमारे पास उत्तर क्या है? 14, 21 और 28। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 के गुणज क्या हो जाएंगे? 14, 21, 28। अगला क्वेश्चन दे रखा है पांचवा, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हों। अब 4 को पाड़ा लिखो। आप पहले देखो 4 का गुणज पूछा है तो पहले 4 का पाड़ा लिखो। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नाम 36, 4 दाई 40। अब इसमें देखो जो 25 से बड़े हों, क्या 4 25 से बड़ा है? नहीं है। 8 बड़ा है? नहीं है। 12 बड़ा है? नहीं है। 16 बड़ा है? नहीं है। 20 बड़ा है? नहीं है। 24 बड़ा है? नहीं है। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? 28, 32, 36, 40। अगला क्वेश्चन है छठा, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब देखो जो 2 के भी पाड़े में भी आए और 5 के भी पाड़े में आए। अब जो दोनों के पाड़े में आएगा वो देखना है कॉमन, जो दोनों में मिल जाए। अब देखो 2 का पाड़ा लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दई 20। ऐसे ही हम 5 का पाड़ा लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। आ जाएगा 40। अब देखो इसमें देखना है कि क्या 4 इसमें, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। क्या 6 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 8 इसमें, इसमें नहीं है। 10 है। अब देखो 10 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों का समान गुणज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और वो भी छोटा वाला। अगला क्वेश्चन दे रखा है सातवां, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब आप पहले क्या लिखोगे? 8 का पाड़ा लिखोगे और फिर 12 का पाड़ा लिखोगे। फिर देखोगे कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो दोनों में मिल रही है। समान का मतलब जो दोनों में हो। जैसे 8, 8 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 12 के गुणज क्या हो जाएंगे? 24, 36, 48, 60। अब मैंने देखा 16 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 24 इसमें, इसमें भी है। 32 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 40 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 48 इसमें और 48 इसमें। पूछा था उसने छोटा वाला, तो छोटा कौन सा है? 24 वाला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन है आठवां, 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या लिखोगे? 6 का पाड़ा लिखोगे, फिर 9 का पाड़ा लिखोगे और फिर 15 का पाड़ा लिखोगे। फिर देखोगे कि उनमें तीनों में मिल रहा क्या है। जैसे समान का मतलब क्या होता है? जो सब में हो, और छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा वाला। पहले हम 6 का पाड़ा लिखते हैं, चलो। 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102। ऐसे ही 9 के गुणज लिखोगे आप, 18, 36, 54, 63, 72, 81, 90, 99।
ऐसे ही 15 के गुणज लिखोगे 30, 45, 60, 75, 90, 105। अब देखोगे कि इन तीनों में जो संख्या कॉमन हो, देखो 30 इसमें, लेकिन इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 45 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 60 इसमें, इसमें नहीं है। तो हमें तो तीनों में कॉमन चाहिए, वो लेना है। 75 इसमें, इसमें नहीं है, छोड़ो। 90 इसमें, 90 इसमें और 90 इसमें। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी जो तीनों में मिल रही हो आपको, वो क्या हो जाएगी उत्तर 90। अगली प्रश्नावली 5.2, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो आपको संख्या दे रखी है ना, उसमें देखो किस किस संख्या का भाग जा रहा है। जैसे 7 में मैं देखता हूँ कि इसमें 1 का भाग जा रहा है और 7 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा। किस किस का भाग जा रहा है, केवल 1 का और 7 का। ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। ऐसे ही मैं 9 के में देखता हूँ, 9 में 1 का भाग जा रहा है। जब आप 1 का भाग 9 में दोगे तो जाएगा, 2 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 होता है। 4 का भाग 9 में दो नहीं जाएगा, 5 का दो नहीं जाएगा, 6 का दो नहीं जाएगा, 7 का दो नहीं जाएगा, 8 का दो नहीं जाएगा, 9 का दो जाएगा। ऐसे ही 16 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। क्या 3 का जाता है, 3 के पहाड़े में 16 आते हैं क्या, नहीं जाते हैं। 5 का पहाड़ा बोलो कि 16 आ जाए, नहीं जाता। 7 का पहाड़ा बोलो, नहीं जाता। ऐसे ही आप 25 के में देखोगे, 25 के में 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, पचम 25। फिर देखो 10 का पहाड़ा बोलो, नहीं जाता। फिर किसका भाग जाएगा, केवल 25 का जाएगा। ऐसे ही 48 के में देखो, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है, 16 का जाता है, 24 का जाता है और 48 का जाता है। ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। ऐसे ही आप 63 के देखो, इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, 21 का भाग जाता है और 63 का। यानी जो संख्या है उसमें उसी की संख्या का भी भाग जाएगा। जैसे इसमें 48 का भाग जा रहा है, इसमें 25 है तो 25 का भी भाग जाएगा, इसमें 16 है तो 16 का भी भाग जाएगा, इसमें 9 है तो 9 का भी भाग जाएगा, इसमें 7 है तो 7 का भी भाग जाएगा। तो इसके उत्तर क्या क्या हो जाएंगे, 7 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 व 7, 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 3 9, 16 के गुणनखंड 1 2 4 8 16, 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 5 25, 48 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ऐसे ही 63 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 3 7 9 21 63। अगला क्वेश्चन दूसरा, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी आप 8 के गुणनखंड ज्ञात करो और 12 के गुणनखंड ज्ञात करो। फिर देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या रहा है। जैसे 8, अब देखो 8 में किस किस का भाग जाता है, 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 8 का भाग जाता है। इसी प्रकार 12 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है। अब देखो जो दोनों में कॉमन हो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो उत्तर क्या जाएगा, 8 व 12 के समान गुणनखंड के क्या हो जाएंगे 1 2 व 4। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें दे रखा है 10 व 20 के समान गुणनखंड ज्ञात करना है जो दोनों में कॉमन हो। पहले आप क्या करोगे 10 के गुणनखंड ज्ञात करोगे, फिर 20 के गुणनखंड ज्ञात करोगे। अब देखोगे कि 10 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। ऐसे ही 20 के टुकड़े करो, यानी इसमें किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। अब देखो जो दोनों में आ रही है, अब देखो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। तो इसके समान गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएंगे। ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 7 व 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो समान हो।
अब देखो 7 के गुणनखंड करोगे तो 1 व 7 मिलेगा। 16 के गुणनखंड जिसमें 16 में किस-किस संख्या का भाग जाता है? देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। क्या 3 का जाता है? 3 के पहाड़े में 16 आता है? नहीं जाता। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन चौथा, 18 व 32 के समान गुणनखंड ज्ञात करना है। हम देखेंगे पहले कि 18 में किस किस का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है। अब ऐसे ही 32 के गुणनखंड देखेंगे कि 32 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है, 32 का जाता है। अतः 18 व 32 के समान गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 व 2। अब देखो इसमें एक मिल रहा है और 2 मिल रहा है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 9 है, इसमें नहीं है, इसमें 18 है, इसमें नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 व 2। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 21 व 28 का सबसे बड़ी समान गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो इस 21 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 3 का जाता है, 7 का जाता है, 21 का जाता है। और 28 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है, 28 का जाता है। अब देखो कि इसमें एक इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर इसने बड़ी संख्या पूछी है, देखो बड़ी समान गुणनखंड, बड़ी तो 7 हो जाएगी। अगर छोटी पूछे तो वो क्या हो जाएगा? 1। और अगर समान गुणनखंड पूछे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 व 7। अगला क्वेश्चन है चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसमें 45 और 75 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम पहले क्या करेंगे? 45 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 75 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हम 45 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि 45 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 9 का जाता है, 15 का जाता है, 45 का जाता है। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे 75 के गुणनखंड करेंगे। इसमें देखेंगे 1 का जा रहा है भाग, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, 75 का जा रहा है। अब इसमें देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में भाग जा रहा है। देखो 1 का दोनों में भाग जा रहा है, 3 का दोनों में भाग जा रहा है, 5 का दोनों में भाग जा रहा है, और ये देखो ये 15 भी ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। तो इसके समान गुणनखंड क्या क्या मिल जाएंगे? 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और 15 मिल जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछे तो आप 1 बताओगे, अगर सबसे बड़ा पूछे तो आप क्या बताओगे? 15 बताओगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 15। अगला क्वेश्चन है पांचवा, 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको तीन संख्या दी है, 12, 18, 24। अब क्वेश्चन बोला गया है कि इसके समान गुणनखंड ज्ञात करो, फिर इसमें बताओ कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अब देखो हम पहले देखेंगे कि 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। ऐसे ही हम 18 के में देखेंगे कि किस किस संख्या का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 18 का जाता है। ऐसे ही हम 24 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि 24 में किस किस का भाग जाता है। एक तो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है और 24 का जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। देखो एक तो 1 मिल गई, एक 2 मिल गई, एक 3 मिल गई, 4 इसमें इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें इसमें भी है, इसमें भी है। तो समान गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएंगे। अब इसने सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है इसमें? 6। और सबसे छोटा पूछे तो आप क्या बताओगे? 1। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है छठा, 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको फिर प्रश्न में तीन संख्या दी है, 15, 27 व 36। पहले तो आप क्या करोगे? इसके गुणनखंड करोगे, यानी ये देखोगे कि इन संख्याओं में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। फिर देखोगे कि वह संख्या कौन कौन सी है जो तीनों में मिल रही है।
वो आपको समान गुणनखंड बताएगी और फिर देखोगे कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 15 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 27 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 36 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब देखो 15 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 15 का जा रहा है। ऐसे ही 27 में देखो, 27 में 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 9 का जा रहा है, 27 का जा रहा है। ऐसे 36 के में देखो, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 18 का जा रहा है और 36 का जा रहा है। अब ये देखो कि वह कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। एक तो 1 है, एक 3 है। अब देखो हमने देखा कि 1 व 3 संख्या मिल रही है और कोई सी भी संख्या नहीं मिल रही। अगर वो सबसे छोटा गुणनखंड पूछे तो वो हो जाएगा 1, अगर सबसे बड़ा गुणनखंड पूछे तो वो हो जाएगा 3। हमने क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताना है, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा जाता है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा भर सके। ये कोई कैन है, ये 20 लीटर का है और ये 30 लीटर का है। हमें ऐसा बड़े से बड़े बर्तन की माप चाहिए जो इन दोनों को पूरी तरह से भर दे, ना तो खाली रहे और ना ज़्यादा दूध बच जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 20 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 30 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 20 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें किस किस संख्या का भाग जा रहा है। 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 20 का जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 30 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 30 का जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है। देखो, एक एक है, 2 यहाँ पर है तो दो दो हो जाएगी। देखो इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 उतारो। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है और कोई सी संख्या नहीं मिल रही। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो बड़े से बड़ा बर्तन चाहिए। अगर छोटे से छोटा बर्तन पूछे तो आप 1 बताओगे, अगर बड़े से बड़ा बर्तन पूछे तो आप क्या बताओगे, 10। अतः बड़े से बड़े बर्तन का नाप 10 लीटर होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा नाप सकेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।